अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आज हम आपको शब बारात यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े की फ़जीलत और इस रात के नवाफिल पढ़ने का तरीक़ा आज हम आप हज़रात को मुकम्मल बताएंगे। आप हज़रात गौर से सुने और इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें, कुछ सीखें और कुछ लोगों को सिखाने की भी कोशिश करें। देखिए हज़रात, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की बड़ी फ़जीलत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने के अंदर बहुत अहतमाम किया करते थे, इस महीने के चाँद देखने का भी, और इस महीने के अंदर बहुत सारी फ़जीलतें बयान की गई हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है कि जब 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात आए तो इसमें क़याम यानी इबादत करो। जब 15वीं शाबान की रात आए, जिसको हम शब बारात कहते हैं, इसमें क़याम यानी इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ़ताब से आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है और कहता है कि है कोई बंदा जो मुझसे गुनाहों की माफ़ी तलब करे, मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमाऊँ। है कोई बंदा कि जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, मैं उसको खूब रिज़्क़ अता फरमाऊँ। मतलब ये आवाज़ जो है सुबह तक आती रहती है, पूरी रात ये आवाज़ आती है। तो अब हमें क्या चाहिए कि देखिए आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात की ये फ़जीलत बयान फरमा रहे हैं, तो कितनी बरकत वाली और कितनी रहमत वाली ये रात होगी। और इस रात को हम खुराफातों के अंदर गुजार देते हैं। मुसलमान भाई जो हैं वो इस रात को खुराफातों में गुजार देते हैं, तरह तरह का, कोई पटाखे फोड़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ चढ़ता है। तो इस रात को हमें जितना भी हो सके रात को इबादत करें और सुबह को रोज़ा रखें। अब इबादत करने के भी कई तरीक़े हैं भाई। कोई कुरान करीम पढ़ के रात गुजारता है, कोई दुरूद शरीफ का विर्द करके रात गुजारता है, और कुछ नवाफिल पढ़ के लोग रात गुजारते हैं। अब इस रात के अंदर जो है नवाफिल पढ़ने की कई तरीक़े हैं। अब हमारे जो इस्लामी भाई और बहनें होते हैं कुछ, तो उनको इस रात में नवाफिल पढ़ने के तरीक़े भी मालूम नहीं होते, तो वो कोशिश करते हैं। तो मैं उसमें से चंद तरीक़े आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, शाबान की 15वीं रात 2 रकात नमाज पढ़ें और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 15 बार पढ़ें, और उसके बाद सलाम फेर दें, और सलाम फेरने के बाद दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ को दराज करके अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इस नवाफिल की बरकत से आपके रिज़्क़ के अंदर खूब बरकत अता फरमाएगा। ये तो एक तरीक़ा होगा। 2 रकात नमाज नफली की बात है ये। लेकिन अब 8 रकात की बताता हूँ मैं। देखिए, अब 8 रकात नमाज इस तरीक़े से पढ़ें। तरीक़ा यह है कि 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़ें। 4 सलाम के साथ 8 रकात, मतलब 2-2 रकात की नियत बांधें। 2-2 रकात की नियत बांधें और उसके अंदर नियत बांधने के बाद अलहम्द के बाद यानी सूरह फातिहा के बाद यानी अलहम्द के बाद 1 बार सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पढ़ें, और जी 25 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, और अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दें। मतलब जब ये 8 रकात हम पढ़ चुके हैं तो अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दें और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के वास्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस नवाफिल की बरकत से आपके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इन 8 रकात नवाफिलों की ये फ़जीलत है। अब मैं आपको और बताए देता हूँ। देखिए, 8 रकात नवाफिल इस तरीक़े से पढ़ें। उसका तरीक़ा क्या है? बाद हमारे भाई इस्लामी भाई और बहनें ऐसे होते हैं जिनको सूरह क़द्र याद नहीं होती, यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये
سورت بھی یاد نہیں ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو آیت الکرسی بھی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بھی یاد نہیں ہوتی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بعض لیکن اکثریت ہمارے جو ہے اسلامی بھائی اور بہنوں میں جو ہے ان کو سورہ اخلاص اکثر یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص اکثر یاد ہوتی ہے۔ تو اب اس کا بھی طریقہ میں بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ 8 رکعت نماز 2 سلاموں کے ساتھ، مطلب 4 رکعت کی نیت باندھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، یعنی پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو عذاب قبر سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ 8 رکعت نماز 4 کی نیت باندھیں، اور 4 رکعت کی نیت باندھیں، اس میں کیا کرنا ہے، الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر تیسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھیں، پھر چوتھی رکعت میں بھی الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھیں۔ مطلب یہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، پھر 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو آپ کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے، آپ حضرات اگر چاہیں تو کوئی سے بھی اس میں سے کسی پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا، آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، خود بھی فائدہ حاصل کریں اور آگے بھی اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔